15 नवंबर को हम एक FIR लॉन्च करता है जो खोदा रोबिन के ऊपर। सर, कल आपका अगेंस्ट में भिलाई स्टूडेंट यूनियन, हारी स्टूडेंट यूनियन और ये ताजंग स्टूडेंट यूनियन, उन लोगों का द्वारा से आपका ऊपर कुछ एलिगेशन लगाया गया था, तो उसके बिहाफ में आप अपना साइड से क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहेगा? हाँ, कल हम मीडिया ब्रीफिंग को लोकल पार्टी का सुना था, जहाँ पे भिलाई स्टूडेंट्स यूनियन, ताजंग स्टूडेंट्स यूनियन और हारी स्टूडेंट्स यूनियन लोग सब साथ मिलकर देन भिलाई स्टूडेंट यूनियन का जो एडवाइजर है हाबू मुहिबी, उसका प्रेस स्टेटमेंट कल सुना था। जितना भी कल उन लोगों ने बोला है कि हम वाइसलेस किया है, टेम्परिंग किया है, वो सरासर गलत है। अभी इसीलिए आपको क्लियर करने हम आया है कि ताकि फर्स्ट एक पार्टी का सुन के एक पार्टी का नहीं सुनेगा तो आप लोगों को लगेगा कि हम गलत बोल रहे हैं। सो इसीलिए क्लियर करने के लिए, जितना भी व्यूअर्स सबको बताने के लिए हम आया है। तो पहला तो है, देखिए हमको वो इलेक्शन डाल रहे हैं कि 2 लिस्ट दिया है हमको। 2 लिस्ट देने के बाद में फर्स्ट लिस्ट को सबमिट नहीं करके सेकंड लिस्ट को सबमिट करके सेकंड लिस्ट को फाइनलाइज किया है बोला है। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। उन लोगों का फर्स्ट लिस्ट जो हमको दिया है 28 अक्टूबर को, उसको भी हम ऑनर करके एक्सेप्ट किया है, और सेकंड लिस्ट भी हमको दिया था, उसको भी हम ऑनर करके एक्सेप्ट किया है, और अनदर XYZ लिस्ट भी दिया था, उसको भी हम ऑनर करके एक्सेप्ट किया है। तो मेरा ड्यूटी हमको चेयरमैन जो 18 अक्टूबर को हमको अपॉइंट करता है 1 मैन चार्ज कमेटी हारी बला ताजंगा। सो मेरा ड्यूटी बनता है कि यहाँ में से आदमी इंटरेस्टेड को चॉकआउट करके प्लेसमेंट कर देना। तो हम क्या किया कि दोनों पार्टी से ये रिकमेंडेशन लेटर आया है, हम दोनों को एक्सेप्ट किया। दोनों को एक्सेप्ट करने के बाद में हम चेयरमैन को हैंडल कर दिया। इसमें मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट को सेलेक्ट किया, सेकंड को सेलेक्ट किया। जो भी काउंटर पार्ट लास्ट में जो करने का काम था वो चेयरमैन के हाथ में है। तो हम मेरा काम को तो कर दिया है, लिस्ट को लेके उसको सबमिट कर दिया है। तो उसमें सेलेक्ट करना नहीं करना उसका बात है, मेरा कहाँ से यहाँ में आ जाता है, ऐसा है। तो जैसे कि जब हमने उस दिन जिस दिन उन लोग का पायलट रिव्यू हो रहा था, उस दिन हमने चेयरमैन का क्वेश्चन किया था कि जो सर्च कमेटी भी रखा गया है, तो उन्होंने सीधा डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको आप कुछ क्लियरिफिकेशन करेंगे कि इसको किस वे से रखा गया था ये जो सर्च कमेटी को? देखिए, पहले तो कई पन्यूर और लोअर सुबनसिरी एक ही था, लोअर सुबनसिरी करके कई पन्यूर डिस्ट्रिक्ट बाइब्रेकेट होने के बाद में उन लोग का DSU अलग हो गया एंड देन लोअर सुबनसिरी का DSU अलग हो गया है। तो ऐसा अलग होने के बाद में DSU अभी उस दिन कंस्टिट्यूशन रिव्यू कराया है। उससे पहले क्या होता है कि वो कंस्टिट्यूशन रिव्यू को कराने के लिए पेडल बॉडी चाहिए होता है। तो पेडल स्ट्रक्चर भी इस तरीके से किया है कि जैसे कि हम लोग अपने में म्योको रोटेशन होता है, तीन साल ऐसा करके रोटेशन होता है। तो ऐसा करके हारीबला का ताजंग का एक हो गया, होंग का एक हो गया, और ये हिजा साइड का एक हो गया। ऐसा 3 बनाया है। 3 बनाने के बाद में ये होंग साइड का को एक को दे दिया है, सर्च कमेटी बना दिया है, और ये हिजा साइड का एक सर्च कमेटी बना दिया है। तो हमको हारीबला स्टूडेंट्स यूनियन का हमको सर्च कमेटी अपॉइंट किया है। तो अकॉर्डिंगली बाकी का हमको पता नहीं है, शायद क्लियर हो भी गया होगा। तो अकॉर्डिंगली हमने चलो ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट करने के बाद में तो मेरा ड्यूटी वहाँ से शुरू हो जाता है कि हमको सर्च करना है। तो सर्च करके फाइंड आउट करके जो इंटरेस्टेड है करके हम व्हाट्सएप में सर्कुलेट किया है, स्टेटस में डाला है, सबने देखा है। तो सबने देखने के बाद में लिस्ट सबमिट किया है, 2 लिस्ट को सबमिट किया है। हम नहीं बोल सकते हैं ना कि आपने सबमिट किया हम नहीं लेगा बोल के। तो जो लिस्ट सबमिट किया हम उसको तो लेना पड़ेगा, इसलिए हम लेने के बाद में उसको चेयरमैन को हम सबमिट कर दिया है। तो सिलेक्शन करना नहीं करना उसका पार्ट है। तो सर, जिसने लिस्ट सबमिट किया गया था वो लोग क्या हारीबला का विलेज से ही बिलोंग करता है? हाँ, दोनों लिस्ट में हारीबला का ही विलेज से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हम एक देखा था कल का ये मीडिया ब्रीफिंग में, इसमें 1.24 सेकेंड में बोलता है कि 1.15 सेकेंड में बोलता है कि वो हाबुंग में भी जो वो भिलाई स्टूडेंट्स यूनियन का जो एडवाइजर है, वो 1.15 सेकेंड में बोलता है कि फर्स्ट लिस्ट जो ऑथेंटिक है, सेकेंड लिस्ट जो गलत है बोलता है। अच्छा, हम वो पूछना चाहता है, आप कैसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट लिस्ट ऑथेंटिक है, सेकेंड लिस्ट गलत है? आप कौन होता है बोलने वाला फर्स्ट लिस्ट गलत है, सेकेंड लिस्ट सही है, या फिर सेकेंड लिस्ट गलत है, फर्स्ट लिस्ट सही है? तो उसको डिसाइड करना चेयरमैन का काम है। आप लोग सबमिट किया है, हम आप लोग को ऑनर करके हम एक्सेप्ट कर दिया है। एक्सेप्ट करने के बाद में हम चेयरमैन को दिया है, इसलिए हमें चेयरमैन का रिसिप्ट सिग्नेचर वगैरह भी है। तो उसको सिलेक्शन करना उसका पार्ट ऑफ ड्यूटी है। मेरा काम क्या है कि आदमी ढूंढ के जो इंटरेस्टेड है उसको वहाँ भेज दिया है, एंड देन सिलेक्शन करना उसका काम है। तो सर, जो चेयरमैन है, चेयरमैन का ये इशू को लेके स्टैंड है, जो
अभी जैसे कि उन लोगों का साइड से एलिगेशन डाल रहे कि इसको मिसप्लेस किया गया है, बट आप बोल रहे कि यहाँ पे चेयरमैन का भी सिग्नेचर है, चेयरमैन भी साइन किया गया, तो चेयरमैन का क्या स्टेट है सर? हाँ देखिए, ये बहुत आदमी कंफ्यूज मत होइए। बात जो ऐसा है, हमको अगर उन लोगों को लगता है कि ये चीज़ जो फर्स्ट लिस्ट जो सही है एंड सेकेंड लिस्ट जो गलत है, अगर ऐसा लगता है तो हमको एक कंप्लेन लेटर लिख के हमको एड्रेस करके कंप्लेन लेटर करके लिख के आपका ये सबमिट करने वाला गलत है, इसको तो रेक्टिफाई कर दो, बोलने से भी ठीक है। ऐसा नहीं करके मीडिया में आता है, अभी सुना है तो मेरा अगेंस्ट में एफआईआर भी दे के रखा है, वो भी तो बेसलेस है, चलो उसको अभी के लिए रखते रहिए साइड में। तो एटलीस्ट हमको रिटन कंप्लेन दे के हमको बोल सकते, पूछ सकते हैं कि किस बेस में अगर आप ऐसा किया है। तो फिर भी उन्होंने तो हमको पूछा नहीं है, फिर भी मेरा कंसर्न होता है ताकि हम भी आंसरेबल होने के लिए। तो इसीलिए हम चेयरमैन का वहाँ पे गया था, डिस्कस किया है। डिस्कस करने के बाद में तो जो सेकेंड लिस्ट को उसको फाइनल किया है, तो हम पूछा कि क्यों ऐसा किया है। तो चेयरमैन का कहना वो है कि अपतनी स्टूडेंट्स यूनियन का फेडरल जो बड़ा स्टूडेंट्स यूनियन है, हाई स्टूडेंट्स यूनियन है और तजे स्टूडेंट्स यूनियन है, फेडरल जो, वो तीनों फेडरल जो जॉइंट रिकमेंडेशन दे के फर्स्ट लिस्ट को सबमिट किया है। तो चेयरमैन को हम ये बताया है ऐसा है बोल के, तो चेयरमैन ने हमको वो बोला कि चलो ठीक है, जॉइंट रिकमेंडेशन होने से भी ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हमने पूछा कि क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है। उन्होंने क्लियर बोला है कि अपने स्टूडेंट्स यूनियन से ऑलरेडी उन लोगों को दिपांग डिक्लेयर कर चुका है। जो वो दिपांग स्टूडेंट्स यूनियन वाला कैसा करके आदमी को इंटरेस्ट कर सकता है, कैसा करके आदमी को डाल सकता है, उसका वो रिकमेंडेशन को कैसा करके मानेगा, तो उसमें ऑटोमेटिक वो हट जाता है, ऐसा है। और उसमें और एक बात भी बोला है हाबुंग मुगी ने, सेकेंड लिस्ट में जो है उन लोग को पता नहीं है, बोलता है नो ट्रैवल है, न ट्रैवल है, हमको पता नहीं है बोलता है। इसलिए हम बोलना चाहते हैं, आप घर में बेहतर रहेगा तो आपको कहाँ मालूम चलेगा कि ट्रैवल है ना नॉन ट्रैवल है। घर से बाहर भी कभी निकल के देखिए, अपना भाई लोग को जानिए, जितना भी सेकेंड लिस्ट में गया है वो भी बोनीफाइड हारिफ बला तजा का मेंबर्स स्टूडेंट्स लोग है, वो भी रेगुलर स्टूडेंट्स लोग है, उनको ही सिलेक्शन किया है। सर उन लोगों का कहना है, क्योंकि हर चीज में एक प्रोसेस होता है, तो उन लोगों का कहना है कि ये जो सेकेंड लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट जो क्या है बोलने से वो लोग का जो यूनियन जो ताजानी स्टूडेंट यूनियन, हारी स्टूडेंट यूनियन, वो लोग का द्वारा सेलेक्ट करके वो लोग जो एग्जीक्यूटिव के लिए, वो लोग फेडरल यूनिट के लिए वो लोग नेम लिस्ट दिया है। पर जो सेकेंड लिस्ट है वो जो उन लोग का थ्रू से नहीं जाके कहाँ से आया है वो लोग को पता नहीं है, ऐसा वो लोग का कहना है। तो इसका ऊपर में आपके क्लियर देना चाहिए। देखिए, DSU इज डिफरेंट एंड देन आसू इज डिफरेंट, ये दोनों को आप लोग मिक्स मत कीजिए, बाकी लोग भी सुन लीजिएगा, इसको मिक्स मत कीजिए। DSU का फेडरल अलग होता है एंड देन अपने स्टूडेंट्स के यूनियन का फेडरल अलग होता है, वेयरएज आसू फेडरल हैज नथिंग टू डू विद दिस DSU। तो अगर बोला जाए तो अगर इंटरटेन नहीं करेगा बोले तो नहीं कर सकता है, हम भी रिजेक्ट कर सकता था, फिर भी हम होनर करके हम सबमिट कर दिया है। तो रेस सिलेक्शन करना, उसका प्रोसीडिंग करना, फाइनल करना, वो तो चेयरमैन के हाथ में है ना, वही हम बोल रहा है। नहीं सर, मेरा सवाल जो ये था कि फर्स्ट लिस्ट जो एग्जीक्यूटिव वो लोग का जो ओल्ड ताजान यूनियन जो स्टूडेंट यूनियन है वो लोग का द्वारा सेलेक्ट किया है, वो लोग जो अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ चॉइस करके डाला है, और सेकेंड लिस्ट जो है वो लोग का थ्रू से नहीं किया है, वो जो स्टूडेंट यूनियन सर जो विलेज वाइज यूनियन है उसका थ्रू से नहीं गया है, और वो लोग को पता नहीं है कि ये कौन है। हम वही बता रहे हैं, वो लोग का थ्रू से जाना नेसेसरी नहीं है। क्यों बोलेगा तो वो लोग का थ्रू से जाएगा, वो सिर्फ लाइबल माने वो सिर्फ कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। अगर उनका थ्रू से नहीं जाके भी अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमको सबमिट करता है तो हम तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो भी कम्युनिटी को साफ करना चाहता है, वो भी अपना बस्ती को साफ करना चाहता है, हम कैसा करके थ्रू वो चैनल से जाएगा। और वो चैनल से अगर जाता भी है तो दिपंग स्टूडेंट्स यूनियन वाला चेयरमैन का जैसा कहना है, दिपंग स्टूडेंट्स यूनियन वाला कैसा करके रिकमेंड करेगा कि इसको डालो बोल के, वेयरएज उसको ऑलरेडी दिपंग डिक्लेयर कर चुका है, ऐसा है बात। तो ये जो स्टूडेंट, तो ये जो दिपंग डिक्लेयर कर दिया गया है, ये किसका द्वारा से दिपंग किया गया है? देखिए, ये हम लोगों का 3 सितंबर को हम लोग का एक मीटिंग होता है, और जितना भी हम लोग का 7 फेडरल है सबको हम लोग एक नोटिस जारी करता है अपने स्टूडेंट्स यूनियन का बेंच से, एक नोटिस सर्व करता है कि आप लोगों का जितना भी बाइलॉस वगैरह है एंड देन जो एजुकेटिव एग्जिस्टिंग जो एजुकेटिव है उन लोगों का लिस्ट को सबमिट करने के लिए 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया है। तो 1 मंथ का टाइम पीरियड देने के बाद में कुछ लोग ने कुछ बस्ती लोग ने सबमिट कर दिया है और 1-2 फेडरल ने सबमिट नहीं किया है। तो वो सबमिट नहीं करने के बाद भी
1 महीना टाइम फ्रेम देने के बाद भी उन लोग को ऑफिशियली टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी अनऑफिशियली जो और एडिशनल 10 दिन दे देगा बोल के उन लोग को समय दिया था, तो वो 10 दिन में भी वो लोग सबमिट नहीं किया है। तो सबमिट नहीं करने के बाद में तब चर्चा में जब आया है तब पता लगा कि ये यूनियन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो रिप्लाई नहीं आया है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसको डिफंग करके फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द विलेज, अपना अपना बस्ती का ज्यूरिडिक्शन के लिए, तो आंसू ने ये डिसाइड किया कि इसको डिफंग डिक्लेयर करके और इसका नया फॉर्मेशन माने एक इलेक्शन करवाएगा बोल के ऐसा जारी किया है। तो उसमें ऑटोमेटिक वो डिजल्व हो जाता है, माने वो डिजल्व हो जाता है, तो उसमें उसका कोई राइट नहीं बनता है। सर वो लोग का कल कहना था कि आसू और EDSU जो दोनों सेपरेट बॉडीज थे, पर आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये आसू का जो नोटिस निकला था डिफंक्शन को लेके, तो ये जो इफेक्ट किया, तो इसके बारे में हम और थोड़ा आपसे इनलाइट चाहेंगे। दिपंग देखो, अभी हम वही बता रहे हैं, दिपंग तो अपनी स्टूडेंट्स यूनियन और डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन बहुत ही अलग है। हम पहले भी बताया, रिपीटेडली हम बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग बॉडी है। अपनी स्टूडेंट्स ये हम लोग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, और DSU जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन हो गया है, ये दोनों कम्प्लीटली सेपरेट है। तो कम्प्लीटली सेपरेट होने के बाद भी रिकमेंडेशन जो देता है अपने स्टूडेंट्स यूनियन का पैरेलल देता है रिकमेंडेशन। असली एक्चुअली फैक्ट बोला जाए तो वो चैनल से नहीं आने से भी होता है, फिर भी उन लोगों ने दिया है, हम ठीक है एक्सेप्ट किया है। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद में हम वही बता रहे चेयरमैन जो हमको बताया है कि ब्लैक स्टूडेंट यूनियन और ताजिक स्टूडेंट यूनियन लोग दिपंग हो गया है। जो दिपंग होने के बाद में हम प्रेसिडेंट थे बोल के यहाँ पे नाम लिख के साइन करके इस चीज़ को डालना पड़ेगा बोलने से कैसा करके मानेगा? दिस इज नॉट ऑथेंटिक। तो इसीलिए करके उसको निलिफाई करके सेकेंड लिस्ट को फाइनल किया है। That means आपका कहने का मतलब है कि उन लोग बहुत एंड मोमेंट में जाके उन लोग अपना प्रेसिडेंट या फिर ये डॉक्यूमेंट जैसा भी किया गया है। हाँ, और कहीं ऐसा ही है, और कहीं ना कहीं अभी देखा है तो FIR कॉपी भी अभी हम थाना से लेके आया है, मेरे अगेंस्ट में जो FIR डाला है जो कि बेसलेस है। कहीं ना कहीं ये FIR भी वो लगता है कि उन लोगों का पार्टी को, उन लोगों का जो या में रिकमेंडेशन दिया है उसको नहीं डाला है बोल के हमको FIR डाला है, ये इंटेंशन है वो लोग का। तो सर जैसे कि आपने कहा कि आसू लोग उन लोगों को पहले से डिफंग कर चुका है ना, 1 महीने से हो गया, तो अभी उन लोग वो बाइलो रिव्यू में DSU को बाइलो रिव्यू में अपना आपको क्लेम किया है कि वो प्रेसिडेंट है। उसके बाद ये प्रेस ब्रीफिंग में भी उन लोग क्लेम कर रहे हैं कि उन लोग वो ताजान का लाका बोलते उन लोग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है बोल के बोल रहे हैं। तो आसू का ट्रू अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखो, उसका अगेंस्ट में एक्शन जरूर लेगा, उसको तो छोड़ेगा नहीं। जो दीपक स्टूडेंट्स यूनियन है और अभी तक हम स्टिल एग्जिस्टिंग हम प्रेसिडेंट है बोलता है, उसका अगेंस्ट वो डेफिनेटली एक्शन लेगा। वो हमारा प्रेसिडेंट बाद में एक्शन लेगा होगा, वो जानेगा बेहतर। तो सर जैसे कि उस दिन जब DSU का रिव्यू चल रहा था, बाइलो रिव्यू, तो आगे में आपको भी देखा गया था, तो उसका मेन वजह क्या है जो इतना हंगामा होने का? आपको कुछ आइडिया है इसको लेकर? नहीं, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड। सो हम सुबह जस्ट माहौल देखने के लिए गया था, तो माहौल देख के लगा कि पीसफुली चल रहा है, तो हम वापस आ गया है। हम इन्वाइटेड नहीं था, हम अंदर घुसने, हम अंदर ही नहीं घुस सकते थे, वहाँ हमें खड़ा करके क्या करेगा, इसलिए घर आ गया था। तो ये आप लोग का जो स्टूडेंट यूनियन का जो जितना भी पोस्ट होता है, जैसे कि आप लोग का शुरू से प्रेसिडेंट से लेके जितना आपका पोस्ट है, तो स्टूडेंट जो क्या ओपन से अगर एडमिशन किया है तो क्या उसको अलाउ होता है आप लोग का पोस्ट के लिए? कौन सा उसमें बोल रहा पता नहीं, स्टूडेंट यूनियन में ना क्या आसू का, वो आसू का। तो आसू का, हम आसू चीज़ को हम कभी दिन बोल देगा। अभी जो DSU का जो मेन कंट्रोवर्सी चल रहा है उसको अभी आप लोग थोड़ा क्वेश्चन पूछने दीजिए। अगर कोई वही हम लोग का कंफ्यूजन ये है कि बहुत सारा ऐसा होता है जो पोस्ट में बैठ जाता है लेकिन वो एक्चुअली स्टूडेंट नहीं रहता है, या तो ओपन में ज्वाइन करके रहता है या इग्नू से कर रहा होता है। तो उसका क्लियरिफिकेशन चाहे वो जो भी के लिए हो, चाहे आसू के लिए हो या DSU के लिए हो या आप लोग का कोई भी और स्टूडेंट यूनियन का इसमें पोस्ट में, टेक्निकली अकॉर्डिंग टू बाई लॉ वो रेगुलर स्टूडेंट होना पड़ेगा। सर वो लोग जो अपोजिट पार्टी है, जो आपका ओपोनेंट पार्टी है, वो लोग का क्लेम है कि वो दिन को आप नॉट रीचेबल थे जब ये सब कियोस्क चल रहा था, नॉट रीचेबल थे। साथ ही साथ जब FIR होने के बाद आपको पुलिस द्वारा 2 घंटा में ट्रैक किया गया और आप यहाँ आके पुलिस स्टेशन में रिपोर्टिंग भी दिया, पर वो लोग से आपने क्लियरिफिकेशन नहीं किया, तो ये कितना तक सच है और आप इसमें क्या क्लियरिफिकेशन देना चाहेंगे? ये देखिए, पहला बात तो हम किसी का ओपोनेंट नहीं है। हमको सर्च कमेटी, 1 मैन सर्च कमेटी बनाया है, हम मिडिलमैन हैं। यहाँ पे 2 पार्टी है ना, 3 पार्टी है ना, 4 पार्टी है, आई डोंट नो, कोई भी हो सकता है, 5, 10, 15 पार्टी भी हो सकता है। हमको जो काम करने के लिए हमको सौंपा है
हम वही काम करके चेयरमैन को हम दे दिया है। और सेकेंडली अब एफआईआर का बात करके एफआईआर देने के बाद में हमको 2 घंटा में ट्रेस करके वहाँ पे थाना में ले गया बोला है। तो उसको देखिए, हमको तो एफआईआर डाला हमको मालूम ही नहीं था। तो जब हम घर से निकला है तो पीछे में देखा तो कुछ पुलिस का गाड़ी आ रहा था, आई तो कि कहीं जाना होगा तो हम साइड किया। तो हमको बोला रुकने के लिए, तो हम रुका है। तो ऐसे करके हमको बात बोला है कुछ एफआईआर आया है, आपसे थोड़ा कुछ बात करना है। तो अकॉर्डिंगली पुलिस प्रशासन को हम भी कोऑपरेट करके गया है, जाके हमको पूछा ऐसे ऐसा एफआईआर आया है तो उसके अगेंस्ट में आप क्या बोलना चाहता है। तो हम बोला है कि ऐसा ऐसा है। डे वन से बिगिनिंग से हम उन लोगों को बताया है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, प्रोसीडिंग में ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, उन लोगों का ये एफआईआर जो बेसलेस है ऐसा है ऐसा हम बताया है। तो ऐसा बताने के बाद में हम निकल गया है। और एक बात हम ये बताना चाहेगा, ये एफआईआर में भी वेरी इंटरेस्टिंगली एफआईआर देने वाला यहाँ पे नंबर 1 में है हाबू नगर, जो कि सेल्फ क्लेम करता है कि हम ब्लाइंड स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट थे, दीपांग वाला। नंबर 2 में है हाली स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट हागे मारियो। और नंबर 3 में है ऑल ताजिक स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट रुबू मोदा, ये भी दीपांग वाला स्टूडेंट्स यूनियन है। अगर हम चाहते हैं तो डिफेमेशन केस डाल के एंड देन डिफेमेशन केस डालने के बाद में हेरेसमेंट केस डाल के ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स यूनियन का टेक को लेके, ताजिक स्टूडेंट यूनियन का टेक को लेके आप खुद को सेल्फ प्रेसिडेंट बोल के आप यहाँ पे साइन करता है। हु गेव यू द ऑथोरिटी टू डू दिस? आपको कौन अथॉरिटी दिया है कि आप अभी तक प्रेसिडेंट है बोल के? आप सेल्फ क्लेम नहीं कर सकता है, इसका भी एक टेक्निकल एक चलता है। तो उसके अगेंस्ट में भी अगर हम चाहता तो हम डाल सकता था, लेकिन फिर भी अभी तक हम डाला नहीं है। ये सब तीनों तो भाई है, तो सब मेरा ही बस्ती का भाई लोग हैं, तो उन लोगों के साथ में हम चाउस में हम बेचना नहीं चाहते, कल को जाकर रिलेशन खराब करना नहीं चाहता है। तो इसीलिए हम उन लोगों के अगेंस्ट में अभी तक काउंटर एफआईआर नहीं किया है। तो बाद में अगर ज़रूरी पड़ेगा तो हम डेफिनेटली करेगा, अगर हद से ज़रा आगे बढ़ता है तो सर उन लोगों का जो मेन टॉपिक है वो वही है ना कि जो उन लोग ने जो रिकमेंडेशन दिया उन लोगों को सेलेक्ट नहीं किया बोलते, मेन टॉपिक यही आता है ना। मेन टॉपिक तो वही है कि उन लोगों का जो फर्स्ट लिस्ट जो लिस्ट दिया हुआ है वहाँ से सेलेक्ट नहीं किया। हाँ, वहाँ से सेलेक्ट नहीं किया है बोल के। वहाँ से तब तो एक को भी क्यों सेलेक्ट नहीं किया? हम पहले जैसा हम बताया ना कि जो दीपांग स्टूडेंट्स यूनियन है वो लोग ज्वाइनली रिकमेंडेशन दिया है। जो 2 दीपांग स्टूडेंट्स यूनियन को हम कैसा करके इंटरटेन करेगा? टेक्निकली नहीं होता है सर। सेकंड लिस्ट वाला इंसान है जो वो दिन को आया था, रिव्यू के दिन को। यस, इवन जो दीपांग स्टूडेंट्स यूनियन का जो अभी खुद को प्रेसिडेंट वगैरह या कुछ ये सब बोल के बेचता है, उन लोग भी वो अंदर में ही था। तो सर जैसे कि आपने कहा है कि जो आपके ऊपर जो दिया है एफआईआर वो आपका बारबंदी है, अपना बस्ती का है। तो सर ऐसे क्यों नहीं किया जाए कि ये जो इशू है उसको साथ में बैठ के कंक्लूजन निकाल के और ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग अपना भाई आपतनी ट्राइब है और आपतनी ट्राइब में पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा नहीं है दूसरा ट्राइब का जितना। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि सोल्यूशन पे लेके आ जाइए और साथ में बैठ के या मीटिंग? वही हम उन लोगों का इंटेंशन समझ में नहीं आता है। हमको इंटेंशनली पर्सनली टारगेट कर रहा है। बाकी टाइम में क्या होता है कि घर में आता है एंड देन सजेशन फीडबैक्स वगैरह मांगता है तो हम उन सबको दे देता है। हम तो घर को उठा के तो हम कहीं ले जाके तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते ना। मेरा घर जहाँ में वही में रहेगा। तो एनी टाइम घर में आके हमको सलाह मशवरा करके या फिर पूछताछ या फिर इवन गाली देना होने से भी घर में आके हम गाली दोगे, कोई इशू नहीं है। पूछने भी नहीं आया है हमको। तो हमको जस्ट पता लगता है कि एफआईआर डाला है बोल के, तो एटलीस्ट हमको पूछ के आके या फिर हमको अगर टेक्निकली अगर चलेगा तो अगर कंप्लेन लेकर होने से भी हमको देने से भी ठीक, तो ऐसा भी नहीं दिया है या फिर उसको चोरी दो, सब भाई है। घर में आके भी हमको ऐसा बोलने से तभी हम उसको शायद ठीक ठाक सुलता भी ले लेता होगा। ऐसा भी कंप्लेन नहीं किया, ऐसा भी हमको बोलने नहीं आया। सो हाउ वुड आई नो कि मैंने वो गुस्सा में है गुस्सा में नहीं है। हमको जब एफआईआर देखा है तभी हमको पता लगा कि नहीं गुस्सा में, अरे हमने तो कुछ किया नहीं है, जो मेरा पार्ट है हम उसको किया है, तो कैसा करके हमको एफआईआर दिया है। सर आपका कहने का मतलब है कि आपको वर्बली या रिटर्न में आपको कुछ उन लोगों का साइड से इंटीमेशन नहीं दिया गया था कि कुछ ये इश्यू है उन लोगों को आपका डिसीजन से लेके या फिर एफआईआर के लिए आपको कुछ वर्बली या रिटर्न में कुछ नहीं दिया गया था? ना बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। तो लास्टली जो आपका एफआईआर दिया गया है, तो जैसे कि आपने कहा कि पुलिस के साथ आपका बातचीत भी हुआ है, तो अभी जो केस है उसका अपडेट क्या है? मतलब इसको क्लोज कर दिया जाएगा या उनकी तरफ से अभी तक विड्रॉ किया कि नहीं इसको?
केस बनता ही नहीं तो विड्रॉ का सवाल ही नहीं होता है। पहला तो यहाँ पे कोई सेक्शन वगैरह लागू होता भी नहीं है। हाँ जरूर पुलिस को कोऑपरेट करके हम थोड़ा पहले ही हम थाना से निकला है, ये पुलिस प्रशासन को मिलके आया है, उसके साथ में भी हम बात किया है। हम तो बोला है ये सब तो मेरा भाई लोग ही है ना, उसके अगेंस्ट में हम बोल के भी क्या करेगा। हम सबको मैंने अगर आता है तो मेरा घर में आता है, आके हमको पूछ सकता है, पूछ के हमको बात करने से तो हम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर सॉर्ट आउट नहीं करके फिर भी अगर नहीं इंटेंशनली हमको ही करेगा बोल के एडमेंट होके करेगा तो कल को जाके हम भी इंसान हैं, हम भी कब तक अपना उसको सहते रहेगा, तो कभी ना कभी वो भ्रष्ट हो जाएगा। देन आई डेफिनेटली विल काउंटर फाइल दिस एफआईआर। एक्चुअली क्या होता है ना, जब एफआईआर होता है कि स्टूडेंट के लिए वो एक हानिकारक भी होता है उनका फ्यूचर के लिए। तो जैसे कि अभी उनके द्वारा आपको एफआईआर दिया गया है, तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं ये जो रजिस्टर हुआ आपके लिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये केस को आप किस तरह से हैंडल करेंगे? आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह से क्लोज किया जाए? नहीं, ये स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में ये सब तो में जो चीज़ होते रहता है, तो ये सब चीज़ को इंटरटेन भी नहीं करता है पुलिस वाले लोग, इंटरटेन भी नहीं करता है, इसलिए एफआईआर रजिस्टर हुआ भी नहीं है। अगर हम काउंटर एफआईआर करते हैं तो डेफिनेटली रजिस्टर होगा डिफॉर्मेशन केस में ना। तो हम नहीं चाहते हैं कि भाई लोग का फ्यूचर है, कल को जाके पढ़ाई को छोड़ के कोर्ट कचहरी में क्यों उसको भेजते रहने देगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वो मेरे पास आए, आके हमको बात करे। सर वो लोग का कहना है कि ये सिर्फ बाइलो रिव्यू का बात नहीं है, इन फ्यूचर वो लोग का राइट्स का भी बात है, और इन फ्यूचर में अभी जो स्टूडेंट हम लोग का डीएसयू का जो इलेक्शन होगा उसमें भी कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट होगा। तो इसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे सर, कैसा सोल्व किया जाएगा ये चीज़? राइट्स किस चीज़ का राइट्स हम समझ में नहीं आते, लेकिन जो भी लिस्ट सिलेक्शन हुआ है वो भी तो अपना ही बस्ती का है, अपना ही भाई बंधु, उन लोग का ही फ्रेंड सर्कल है, उन लोग का ही भाई बंधु है, सभी को अपना ही बस्ती से मिला है, उसमें राइट्स का कहाँ बात आता है ना, हमको समझ में नहीं आता। तो सर लास्ट सवाल रहेगा, जो आप जैसे आप बोल रहे हैं कि सभी आपका भाई बंधु है, अपना बस्ती का है, तो जितना भी उन लोग को हमारा मीडिया का थ्रू से आप उन लोग को कुछ कहना चाहिएगा, जो जिसने भी आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है, एफआईआर दिया है, जिससे आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं उन लोगों को? हम एक सिंपल चीज़ बोल देगा, देखिए दिमाग ऐसा चीज़ होता है जिसको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो व्हेनेवर यू टेक एनी एक्शन एटलीस्ट 2 या 3 बार सोच लीजिएगा उसके कंसिक्वेंसेस क्या होने वाला है, क्या नहीं है। वेदर द फर्स्ट पार्टी इज सेइंग राइट और रॉन्ग, या सेकंड पार्टी इज सेइंग राइट और रॉन्ग। आप लोग अभी जवान हैं, जो बोलता है कर देता है, गर्म खून में कर देता है, लेकिन सही को सही गलत को गलत परखने के बाद में तब जाके आप लोग कंक्लूजन में आने से ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं करके थोड़ा आदमी एक आके बोलेगा नहीं ये ठीक नहीं, ये कर दो बोल के मैनिपुलेट होके दूसरा से मैनिपुलेट होने के बाद में ऐसा एफआईआर देते रहेगा, तो अगर हम फिर देना शुरू करेगा तो वो कब पढ़ाई करेगा।